हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से संबंधित टॉप 100+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी खासी पहाड़ियाँ में। देखिए, पूर्वी खासी पहाड़ियों में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है और पूर्वी खासी पहाड़ी यह किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत प्रणाली को भूगर्भिक रूप से किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वलित पर्वत के रूप में। यह हिमालय पर्वत प्रणाली को वलित पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? देखिए, लक्षद्वीप में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप यह लक्षद्वीप समूह का एक भाग है जो अरब सागर में भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरु शिखर। गुरु शिखर यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गुरु शिखर माउंट आबू के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में भांगर क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, उत्तरी मैदानों में भांगर क्षेत्र की मुख्य विशेषता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। सही आंसर है ऑप्शन ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। थार मरुस्थल की मिट्टी की प्राथमिक विशेषता क्या है? देखिए, थार मरुस्थल की मिट्टी की प्राथमिक विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रेतीली और शुष्क मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में डैश तक विस्तृत हैं, डैश तटीय क्षेत्र से दक्षिण में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में गुजरात तक विस्तृत है और केरल तटीय क्षेत्र में स्थित है। देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में गुजरात राज्य से और दक्षिण में केरल तक फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट इनके बीच स्थित है। मालाबार तट यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगलौर और कन्याकुमारी के बीच। मालाबार तट यह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक लंबा संकरा तट है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी से घिरी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से है। निम्नलिखित में से कौन सी थार मरुस्थल की एक प्रमुख विशेषता है? थार मरुस्थल की एक प्रमुख विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ रेत के टीले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संगमरमर का स्रोत कौन सी पर्वतमाला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरावली पर्वतमाला। देखिए, भारत में संगमरमर का मुख्य स्रोत अरावली पर्वतमाला है। खासकर राजस्थान क्षेत्र में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह संगमरमर के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी सरकार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, भारत में उत्तरी सरकार यह तटीय मैदान का नाम है। भारत में उत्तरी सरकार यह पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है जो उड़ीसा के दक्षिणी भाग से आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में किस पारंपरिक जल संचयन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टांके का प्रयोग किया जाता है। देखिए, टांका यह पारंपरिक भूमिगत जल भंडारण प्रणाली है जो मुख्य रूप से भारत के राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और किन दो नदियों के बीच स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ताप्ती यानी ताप्ती नदी के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है? देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन बी,
तापी, जिसे ताप्ती नदी कहा जाता है, और यह मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला से विशेष रूप से बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, महानंदा नदी। महानंदा नदी यह सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है। महानंदा नदी यह गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सोन नदी। देखिए, सोन नदी यह गंगा नदी की दाएं तट की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, दो आब नामक क्षेत्र किसके बीच स्थित है? देखिए, दो आब नामक क्षेत्र यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दो नदियों के बीच है। देखिए, दो आब शब्द यह फारसी शब्दों दो और आब यानी पानी या नदियों से लिया गया है। दो आब उस भूमि के एक भाग को संदर्भित करता है जो अभिसारी या समानांतर नदियों के बीच स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। देखिए, गोदावरी नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और यह नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलकर यह नदी दक्कन के पठार में पूर्व की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ तक स्टीमरों द्वारा नौगम्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी नेशनल वाटर वे 2 है। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की एक लैगून पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। देखिए, पुलिकट झील यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक खारे पानी की लैगून है और यह भौगोलिक रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील में स्थित है। देखिए, चिल्का झील यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। चिल्का झील यह उड़ीसा राज्य में है और यह महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विशाल भारतीय मैदान मुख्य रूप से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। देखिए, विशाल भारतीय मैदान यह भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में स्थित है और यह समतल और उपजाऊ भूमि का एक विशाल विस्तार है और यह मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान डैश और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है? देखिए, गंगा का मैदान यह फैला हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन बी, घग्गर के बीच। गंगा का मैदान यह पश्चिम में घग्गर नदी और पूर्व में तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मैदान मुख्य रूप से किस नदी तंत्र द्वारा जल निष्कासित होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंधु नदी तंत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कोसी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी की। देखिए, कोसी यह गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। देखिए, नर्मदा नदी यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच दरार घाटी से होकर पश्चिम दिशा में बहती है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, रंगनादी बांध कहाँ स्थित है? रंगनादी बांध यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में है। रंगनादी बांध जिसे रंगनादी जल विद्युत परियोजना के रूप में भी जाना जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रमुख जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है और यह नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा जो भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन विकास परियोजना में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में। देखिए, टिहरी बांध यह उत्तराखंड राज्य में
भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और गुजरात में पाए जाने वाले कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर किस प्रकार के वन के लक्षण हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, कांटेदार झाड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आमतौर पर भूमध्य रेखीय बेल्ट के पास पूरे वर्ष उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता घनी वनस्पति और उच्च जैव विविधता और बहुस्तरीय छतरियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरबन मैंग्रोव वन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति अधिकतर पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांटेदार झाड़ियां और झाड़ीदार पौधे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 50 सेमी से कम वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान राज्य में। शीत ऋतु के दौरान उच्च दाब केंद्र डैश पर स्थित होता है, जहां से सतही हवाएं चलकर भारत में शुष्क पेय वायुराश के रूप में पहुंचती हैं। सही आंसर है ऑप्शन से, मध्य एशिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लू पवन प्रभावित क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन डी, थार मरुस्थल। अगर बात करें लू, तो लू गर्म और शुष्क ग्रीष्मकालीन हवाएं हैं जो भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से थार मरुस्थल में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा द्विमासिक ऋतुओं में से एक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवर। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु के संदर्भ में आम की वर्षा यानी मैंगो शावर्स की परिघटना भारत के किन राज्यों से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल और कर्नाटक राज्य से। आम की वर्षा शब्द भारत के दक्षिणी राज्यों केरल और कर्नाटक में आम पूर्व मानसून वर्षा को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के साथ साथ नम हवा के रुकावट और घाटों के साथ ऊपर उठने के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्वतीय वर्षा होती है। देखिए, जब नम हवा को पर्वतीय श्रृंखला जैसे पश्चिमी घाट पर ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है तो पर्वतीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून के पीछे हटने का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने में होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर महीने में। देखिए, भारत में मानसून के पीछे हटने का मौसम अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून के आगमन के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गौरी कुंड। देखिए, गौरी कुंड यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है जो केदारनाथ मंदिर के लिए एक महत्वपूर्ण आधार शिविर है और देवी पार्वती से जुड़ा एक पवित्र स्थान है। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, तवांग मठ। तवांग मठ यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। रानी खेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में है। भारत की सबसे पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से डैश तक बिछाई गई थी। देखिए, भारत की पहली रेलवे लाइन यह 1853 में बॉम्बे से थाने तक बिछाई गई थी और यह यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। 15 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा ने कराची से मुंबई के लिए पहली उड़ान भरी थी, जिससे भारत में नागरिक विमान सेवा का आरंभ हुआ था और इस कंपनी को बाद में एयर इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1905 में।
मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? मिशन रफ्तार यह जुड़ा हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन डी, रेल यातायात से। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग डैश है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता चेन्नई खंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? देखिए, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी है, सही आंसर है ऑप्शन सी, वडोदरा गुजरात राज्य में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय डैश में स्थित है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, सही आंसर है ऑप्शन सी, जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य में है। निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, भिलाई इस्पात संयंत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी डैश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में है। देखिए, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ यह उड़ीसा राज्य में है। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक राज्य है? देखिए, भारत में रबर का अग्रणी उत्पादक है, सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? देखिए, खरीफ की फसल है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बाजरा। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखिए, खरीफ की फसल नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं। गेहूं यह रबी की फसल है और खरीफ की फसल है मक्का, धान और मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य से। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। विशेष रूप से गुजरात के आनंद जिले में अमूल की सफलता और आनंद पैटर्न पर आधारित राष्ट्रीय डेयरी विकास से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भूरे रंग से। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्तन कहा जाता है। इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय और कॉफी की फसल फसलों की किस श्रेणी में आती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वृक्षारोपण फसलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मीठी क्रांति यानी स्वीट रेवोल्यूशन इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? देखिए, मीठी क्रांति यानी स्वीट रेवोल्यूशन यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, शहद उत्पादन से है। डैश पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लू पवन। देखिए, लू पवन यह पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी और झोंकेदार और उष्ण शुष्क गर्म वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट को। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? देखिए, हीराकुंड डैम यह स्थापित किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी पर। अगला क्वेश्चन है, शरावती पनबिजली परियोजना डैश में है? शरावती पनबिजली परियोजना यह है कर्नाटक राज्य में, सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में है। और यह किस नदी पर है? तो यह है शरावती नदी पर। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की एक उपनदी के तट पर स्थापित की गई है?
सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? सही आंसर है ऑप्शन डी गंगा नदी का। तुंगभद्रा नदी डैश की एक सहायक नदी है डैश। देखिए तुंगभद्रा नदी यह है सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सावित्री नदी डैश में स्थित है। सावित्री नदी यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए महानदी में। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियां भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? देखिए भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी कावेरी और गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? सही आंसर है ऑप्शन डी ऋषिकुल्या नदी। देखिए ऋषिकुल्या नदी यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 2 प्रकार। देखिए भारतीय नदी प्रणालियों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, हिमालयी नदी प्रणालियाँ और प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियाँ। अगला क्वेश्चन है, बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। देखिए बारी दोआब यह है। आंसर है ऑप्शन बी ब्यास और रावी नदियों के बीच का। मेची नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? देखिए मेची नदी यह सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन डी महानंदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भोर घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? देखिए श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार का है। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी चावल की खेती के लिए। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? पेम्बा द्वीप यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन सी लौंग की खेती के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जो भिन्न है। सही आंसर है ऑप्शन बी चावल। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए रेशम उत्पादन की उत्पत्ति हुई है। सही आंसर है ऑप्शन बी चीन से। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? सही आंसर है ऑप्शन सी फसल चक्रानुक्रम। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? देखिए साइबेरियाई आइबेक्स है। सही आंसर है ऑप्शन बी बड़ी और भारी बकरियां हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मानसून में विक्षेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने का एक कारण नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्र से दूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निर्वर्तन के दौरान वर्षा होती है? देखिए मानसून के निर्वर्तन के दौरान यानी लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मानसून के दौरान निम्नलिखित में से किन हवाओं के कारण भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? देखिए गाद और धूल से बनी मिट्टी यह होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए लोयस। गाद और धूल से बनी मिट्टी को लोयस कहते हैं और यह हवा द्वारा उड़ाए गए महीन गाद और धूल के कण के जमाव से बनती है। अपनी उच्च उर्वरता के कारण कृषि के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मिट्टी विशेष रूप से विकसित डैश होती है जिसमें विशेषतः शुष्क स्थलाकृति प्रदर्शित होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए काली मिट्टी के बारे में कथन है। सही आंसर है ऑप्शन सी इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कथन गलत है। देखिए अगर बात करें काली मिट्टी तो काली मिट्टी में
नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी होती है और काली मिट्टी में अधिकता होती है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम व एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, महानदी और गोदावरी नदी की समृद्ध डेल्टाएं मिट्टी में पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में टाड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः जाने वाले वृक्ष हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को किस प्रकार के वन आवृत करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। देखिए चावल यह खरीफ फसल का उदाहरण है। और अगर बात करें गेहूं, सरसों और जौ, यह रबी फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।